हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा को कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले जानना है कि जो नया सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर आपके 11वें नंबर पर आता है। पहले वाले सिलेबस में यह चैप्टर 12वें नंबर पर था और आपको जैसे पता है कि 5वां चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, तो उसके हटने पर यह चैप्टर 12वें से 11वें पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आज कंप्लीट करेंगे विद्युत धारा वाला चैप्टर। विद्युत धारा में सबसे पहले जानना है कि विद्युत धारा होती क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह कैसे? जैसे ये चालक तार है, अपने को पता है जब ये चालक तार एक सिंपल अवस्था यानी सामान्य अवस्था में पड़ा है तो इसके अंदर क्या होंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये तार इसके अंदर परमाणु पाए जाएंगे। परमाणु है इसका मतलब इसमें नाभिक होगा, यानी नाभिक जो है ना उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों केंद्र में पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और मुक्त अवस्था में होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज शो करते हैं और जैसे ही आपने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जो प्लस चार्ज की हैं, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में टच यानी कि कांटेक्ट करेंगे तो ये दूर हटते हैं। दूर हटने पर ये क्या करेंगे, इनमें से एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी क्या करेगी, इस तार कॉल का गर्म भी कर देगी और फिर वो एनर्जी आगे आगे बढ़ते हुए इस तार में यहाँ से लगाकर यहाँ तक पहुँचती। तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विद्युत धारा को आने में जो लगा समय है वो विद्युत धारा कहलाएगी। जैसे विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर, बस इतना सा याद कर लीजिए, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब देखिए, धारा जो है उसे हम I से डिनोट करते हैं और उसमें जो आवेश बह रहा है प्लस वाला उसे हम करेंगे आवेश Q, और उसमें जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पहुँचने में जो समय लग रहा है उसे हमने T से ले लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, I = Q/T। फॉर्मूला हो गया I = Q/T, जहाँ पर देखिए Q तो हो गया आवेश और T हो गया समय। अब हम चलते हैं मात्रक पर। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक एम्पियर हैं। जिस प्रकार से हम पानी को लीटर में मापते हैं और किसी का वजन लेना है तो उसको हम किलोग्राम में लेते हैं, यानी उसके मात्रक का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। एम्पियर कौन था? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, उसके नाम पर इस एम्पियर का नाम रखा गया है। अब आवेश जो है Q, उस Q का जो ऐसे मात्रक है वो हो गया कूलम, और एक हो गया समय। समय को हम जानते हैं कि एस यानी सेकंड, सेकंड के बाद उससे थोड़ा बड़ा मिनट, उससे भी थोड़ा बड़ा घंटा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, इसके द्वारा मान्यता होती है। अब एक चीज़ याद रखना, अपने को पता है इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाले हैं, धारा जो आ रही है वो प्लस चार्ज वाली है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट होती क्या है। तो देखिए, ये तार हैं, इस तार को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। कैसे? देखिए, जैसे ये तार था, इसको मैंने ब्लेड की सहायता से यूँ काटा, क्षैतिज के समांतर काटा, तो ये क्या बनेगा, एक गोलाकार टाइप निकलेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे अनुप्रस्थ काट। अब देखिए, अगर मैंने इसी तार को अगर खड़ा काटा है, खड़ा मतलब ऊर्ध्वाधर शेप में, तो ये तार कैसे कटेगा, इस प्रकार से कटेगा। और जब इस प्रकार से कटेगा तो इसे क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य काट, और ये क्या, अनुप्रस्थ काट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तारों पर जो मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें प्रवाह हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बचे हैं और आवेश आ रहा है, वो सारा मैंने इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। अब देखिए विद्युत परिपथ को जानने के लिए देखेंगे परिपथ में जो अवयव होते हैं उन अवयव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह हो गया बैटरी का। बैटरी मतलब बैटरी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी निकलेगी, ठीक है। और याद रखना, आवेशों का प्रवाह किधर होता है, प्लस, क्योंकि अपने को पता है आवेश धनायन होते हैं, इसलिए वो धनायन से माइनस की ओर आएंगे, ठीक है। और ये लिखता है। अब देखो, जब ये धारा बह रही है तो यहाँ पर एक प्रतिरोध छोटा लगा हुआ है, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। ये बल्ब का चित्र है और आपको याद रखना है ऐसा ही चित्र अगर एग्जाम में आता है, प्रतीक पूछते हैं तो बल्ब लिखना है। फिर आगे ये धारा गई किसके पास, प्रतिरोध के पास, ये प्रतिरोध हो गया। फिर इस प्रतिरोध की यहाँ पर इसे बोलते हैं हम, जो चित्र बना हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम के अंदर समायोजित, यानी समांतर क्रम में इसको वोल्टमीटर को जोड़ा हुआ है, ठीक है।
और उसी को समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। फिर आगे विद्युत धारा गई, आगे जाने पर ये एम्पियर पर जाती है। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का मापक। अगर आपको पूछा जाए कि वोल्ट किस में मापा जाता है तो वोल्ट मीटर में मापा जाता है, जैसे विभव या विभवांतर, ऐसा वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए फिर आ रहे हैं, ये हो गया धारा, धारा हो गई एम्पियर। फिर जस्ट आगे बढ़ने पर ये धारा जा रही है कुंजी तक, तो कुंजी ऑन ऑफ अपने को पता है, बटन ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि जब कोई धारा बैटरी से निकलती है तो वापस उसी बैटरी में आनी चाहिए। अगर वो परिपथ कहीं पर टूटता है तो वो परिपथ पूर्ण नहीं माना जाएगा। ओके, फिर अब हम आते हैं प्रतिरोध के ऊपर। अभी आपने देखा ना ये प्रतिरोध है। अब ये जो प्रतिरोध है इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है और इसे किससे डिनोट करते हैं और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहे हैं उनमें उत्पन्न होने वाली बाधा, तो इसे क्या कहेंगे? आर। और आर से इसको डिनोट किया जाता है और इसका मात्रक होता है 1 एम्पी, मतलब ओम, 1 ओम। अब है तो विभव, यानी विभव। विभव क्या होता है? यानी कि ये तार था, अब ये क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब यहाँ यानी अनंत से किसी धनायन को विद्युत क्षेत्र में लाने पर, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में लाने पर किसी बिंदु तक बिना त्वरित, त्वरित मतलब ये सीधी रेखा में जा रहा है तो जा रहा है, ये ऊपर नीचे भी कैसे भी नहीं करना है, बिना त्वरित किए, ठीक है, बिना त्वरित किए लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी कि अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में बिना त्वरित किए लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखें विभवांतर क्या होता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जैसे यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लिया ए और ये ले लिया मैंने बी। अब यहाँ से कोई एकांक धनावेश है जो इसके अंदर गति कर रहा है, वो यहाँ से जाने पर यहाँ बी बिंदु तक पहुँचता है और बी बिंदु के बीच का जो अंतर है उसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर। यानी इसके अंदर जो किया गया कार्य या इनके अंदर मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो विभवांतर है। विभवांतर को बोला जाता है वी, और वी इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन आवेश। डब्ल्यू मतलब कार्य हो गया, यहाँ पर जो किया गया कार्य है, और आवेश हो गया उसमें जो आवेश बह रहे हैं वो। ठीक है, अब हम विभवांतर का ऐसा मात्रक देखें तो इसे वी से डिनोट। अब देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक, विभवांतर का ऐसा मात्रक है वी, वी मतलब वोल्ट, और वोल्ट का नाम एक इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अलेसांद्रो वोल्टा, उनके नाम पर रखा गया था। अब देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम। जूल का मात्रक अपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। कूलम किसका है? हमने ऊपर पढ़ा था, आवेश का मात्रक है। ठीक है, अब देखिए इसके छोटी सी डेफिनेशन हो सकती है, प्रति एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य 1 वोल्ट के बराबर होता है। अब विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है, और वोल्ट मीटर हमने विद्युत परिपथ का जो चित्र बनाया था, ये रहा देखो वोल्ट मीटर, और इसमें इधर जहाँ से धारा अंदर एंटर कर रही है उसको प्लस लेना है, जहाँ से बाहर निकल रही है वहाँ माइनस लेना है। और एक और चीज़, धारा का मापन किस में किया जाता है? एम्पियर में किया जाता है। अब देखिए अमीटर को हमेशा जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में। अब आप सोच रहे होंगे सर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में देखिए, आप ये चित्र देखिए, यहाँ पर धारा कंटिन्यू बह रही है, कंटिन्यू बहने पर आगे जो धारा के साथ में ही अमीटर जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम का मतलब होता है धारा जो जा रही है उसके नीचे एक और कंजक्शन जोड़ दिया हमने, एक तरह से संयोजन जोड़ दिया, तो ये जोड़ने पर बना जो परिपथ बन रहा है ना, ऊपर भी धारा जा रही है और नीचे भी जा रही है, पहले इधर आई फिर नीचे इधर जाकर फिर इधर गई, इसका मतलब ये समांतर क्रम या पार्श्व क्रम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें देखा कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन की पूरी परिभाषा, उसका पूरा सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, और यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? इसमें हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले विद्युत की परिभाषा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। फिर उसके बाद में उसका सूत्र I=Q/T। फिर उसके बाद में हमने देखा कि उनके जो मात्रक हैं, I यानी धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और Q मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, T मतलब समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। फिर इसके बाद हमने देखा कि आवेशों मतलब जो अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्घ्य काट, ये बारे में हमने देख लिया। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो थे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और फिर विद्युत परिपथ में कौन कौन से अवयव होते हैं और परिपथ का पूर्ण चित्र हमने देख लिया। फिर वो देखने के बाद विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, उनकी डेफिनेशन देखी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो
अगला जो पार्ट है जिसमें हमने देखा, हम देखेंगे कि विद्युत परिपथ अवयव के प्रतीक। कुछ नहीं, केवल चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आप देख लीजिए, देखो ये बैटरी है, ऐसा चित्र अगर आपको दिख जाए तो विद्युत सेल कहना है। और ऐसे दो चित्र नजर आए तो आपको बोलना है, अगर देखो बिंदी लग गई तो बंद कुंजी है, और खुला है तो खुली कुंजी। फिर आपको धारा नियंत्रक, ये धारा को नियंत्रित करने वाला धारा नियंत्रक, ठीक है। फिर ये गया अमीटर, और अमीटर का आपको चित्र ये वाला बन रहा है देखो, और ये वाले धारा नियंत्रक के दो चित्र बने होते हैं, ठीक है। ये दोनों चित्रों में से कोई सा भी एक आ जाए तो उसको धारा नियंत्रक समझना है। ये अमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, फिर आगे प्रतिरोध हो गया, और फिर आगे हम देख रहे हैं बल्ब, ठीक है। ये बल्ब का चित्र है। और अब देखिए तार संधि। तार संधि मतलब दो तारों को जोड़ा, यानी एक तार के अंदर दूसरे तार को जोड़ना, तार संधि। और बिना तार संधि मतलब ऊपर निकाल लेना। जैसे कि ये रेड तार है और ये आपके सामने एक ब्लैक तार है। जब मैं इन दोनों तारों को यहाँ से जोड़ता हूँ तो ये तार संधि हो गई, और ये इसके ऊपर से निकल रहा है, मतलब बिना तार संधि, ठीक है। और अब हम चलेंगे ओम नियम के ऊपर। क्या है अगला पॉइंट है आपका ओम नियम। सबसे सिंपल, आराम से समझ में आने वाला ओम नियम। देखिए अब ये देखो तार है, इस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य, इस चालक तार के इस सिरा और इस सिरा दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा, यानी कि इन दोनों के मध्य जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस ओम नियम कंप्लीट। देखिए किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमने हिंदी में बोला है इसको हम साइंस में लिख के बताएंगे। देखो V इज प्रपोजनल टू I। तो अब देखो प्रपोजनल यानी समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आता है, यानी स्थिरांक आता है। नियतांक है या स्थिरांक है, ठीक है, ये बात है। तो उस स्थिरांक का नाम है R, जो क्या है चालक का प्रतिरोध है। और R इसका R का मात्रक क्या था, हमने ओम पीछे पढ़ा है। और फिर आगे देखिए V इक्वल IR। I का मतलब हो गया धारा, V का मतलब हो गया विभवांतर। विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ओम नियम कंप्लीट। ओम नियम की सिंपल सी परिभाषा क्या है, दो चालक सिरों यानी दो चालक सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए ओम नियम का सत्यापन भी करेंगे, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसके चित्र क्या है, वो सारा देखेंगे। तो हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ओम नियम को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले आपको ओम नियम देना है, ओम नियम का पूरा डेफिनेशन और उसका सूत्र देने, मात्रक देने के बाद आपको चित्र आना है। तो चित्र में आपको हमेशा ये चित्र बनाना है, जिसमें एक बैटरी लगी रहेगी, बैटरी के साथ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, फिर आगे एक बल्ब लगेगा, फिर यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, इसके साथ में आपको समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ना है, फिर आगे विधारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रित करने का कार्य करेगी, और फिर आगे एम्पेयर जोड़ा, एम्पेयर के बाद कुंजी, और कुंजी में हमने यहाँ इसको चला दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं, मैंने क्या किया, जो चित्र बनाया ना उसी को लिख लिया। चित्र परिपथ में एक बैटरी जोड़ी, बल्ब है और प्रतिरोध है, धारा नियंत्रक जोड़ा गया है, और धारा मापने के लिए अमीटर और विभवांतर मापने के लिए भी वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। बस इतना सा लिखना है। फिर आप आ जाइए क्रियाविधि पर। क्रियाविधि क्या है, अब देखिए कुंजी लगाई, यानी कि परिपथ में मैंने कुंजी लगाई, कुंजी लगाने पर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर देखो कुंजी लगाकर परिपथ मैंने पूर्ण किया। परिपथ पूर्ण करने पर वोल्ट मीटर और अमीटर से पाठ्यांक नोट कर लेंगे, यानी कि वोल्ट मीटर क्या पाठ्यांक दे रहा है, अमीटर क्या पाठ्यांक दे रहे हैं, वो नोट कर लेंगे। और परिपथ में एक या दो सेल जोड़कर, यानी कि देखिए ये जो है ना सेल, ये वाला, इस परिपथ में एक या दो सेल जोड़कर हमने उसको अलग अलग पाठ्यांक नोट किया है। सर्वप्रथम एक सेल जोड़ेंगे तो उसका जो भी नोट आएगा वो लिखेंगे, यानी दोनों पर जो पाठ्यांक आएगा। फिर दूसरा सेल जोड़ेंगे, उसके जो भी पाठ्यांक आएंगे वो नोट करेंगे। वो नोट करने पर हमें जो प्राप्त होता है ग्राफ, वो इस प्रकार होगा, जिसमें हमें V और I के मध्य ग्राफ खींचेंगे, यानी V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा। तो ये ग्राफ एकदम सीधी रेखा में आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विभवांतर हमेशा धारा के समानुपाती होता है। तो इससे हमें क्या सिद्ध होगा कि हमने ओम नियम को पूर्णतः सिद्ध कर लिया है। देखिए ओम नियम की सबसे पहले हमने परिभाषा देखी। परिभाषा क्या थी, चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V इज प्रपोजनल टू I, V इक्वल टू R या IR। R क्या है, प्रतिरोध, स्थिरांक जिसका मात्रक ओम, ठीक है। और धारा का मात्रक आप जानते हैं एम्पियर, और विभवांतर V। अब हम देखें चित्रानुसार चित्र बना दिया, फिर इसके बारे में लिख लिया जो चित्र में दिया हुआ है। फिर क्रियाविधि में कुछ नहीं, फिर कुंजी लगाई, कुंजी लगाने पर जो मतलब वोल्ट मीटर और अमीटर जो पाठ्यांक देंगे उसको हम नोट करेंगे। लेकिन वो कैसे होगा, हमें दो सेल जोड़ने पड़ेंगे, एक बार एक सेल जोड़ेंगे फिर दूसरा सेल जोड़ेंगे तो अलग अलग पाठ्यांक आएंगे।
फिर सारणी बनाने पर हमें प्राप्त होगा कि जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ V इज प्रोपोर्शनल टू I के बराबर होगा, मतलब मध्य समानुपाती होगा। ठीक है, जो एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ओम नियम भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं जो प्रतिरोध हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो अब देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं। 3 कारक। नंबर 1, पहला है लंबाई, R इज प्रोपोर्शनल टू L। मैंने जो लिखा हुआ है ना, देखिए R इज प्रोपोर्शनल टू L। चालक प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। चालक प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए ये तार था, ये तार जितना लंबा होगा तो इनमें प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसमें से धनायन को दिया तो वो टकराएंगे, टकराने पर प्रतिरोध होगा और इस प्रतिरोध से ही जो एनर्जी निकलेगी उससे वो तार भी गर्म होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। याद रखना सबसे ज़्यादा गर्म होता है लोहे का तार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट है प्रतिरोध का, मतलब चालक का जो प्रतिरोध है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जो तार हैं उसकी क्या प्रकृति है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध। जैसे कि लोहा जो है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म होगा, प्रतिरोध भी ज़्यादा करेगा, ऐसे। फिर हम चलेंगे चालक प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, यानी कि जो चालक का जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि प्रतिलोम, यानी उसका उल्टा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि अगर आपने प्रतिरोध बढ़ाया तो क्षेत्रफल कम होगा, यानी कि अगर कम क्षेत्रफल है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और अगर प्रतिरोध कम है तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, मतलब इसका उल्टा। कैसे? जितना बड़ा अगर आप, मतलब जितना ज़्यादा क्षेत्रफल का अगर तार लेंगे, यानी कि जो क्षेत्रफल है ना ये अगर ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल का होगा तो प्रतिरोध कम होगा और जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी कि अब हम तीनों, यानी समीकरण नंबर 1 इससे, R इज प्रोपोर्शनल टू L से, और अगला क्या था R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A से, इन दोनों को शामिल करेंगे तो अपना फॉर्मूला बनेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब आपने प्रोपोर्शनल हटाया तो रो आया। रो एक नियतांक है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता जो है उसका मात्रक होता है ओम मीटर। याद रखना, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने इतना पढ़ा जिसमें हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी, विद्युत धारा क्या है, और विद्युत धारा के बाद में हमने देखा अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने विद्युत परिपथ देखा, उसके अवयवों के बारे में चर्चा की, और आज हमने 2 बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट किए हैं जिसमें से एक है ओम नियम और फिर एक था प्रतिरोध की प्रकृति, यानी कि जो प्रतिरोध है वो, मतलब उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को या इस सीरीज़ को आगे करने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू। आप इसे और आगे बढ़ाएं और अगर अच्छा लगे तो लाइक्स करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आए आप कमेंट ज़रूर करें और उसका पूरा आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।